वो एक छोटे शहर से है, तो लोग ने उसे बहुत टारगेट किया है। अभी तक आपने देखा होगा कि मनीषा कभी भी एक टची नहीं होती है। बिग बॉस में आपने देखा होगा, लोगों को अगर बोलना है तो अपने मेहनत से बोलो। तो मुझे कहीं नहीं लगता कि मनीषा जेल डिजर्व करती थी। हेलो एवरीवन, मैं मनीषा की एल्डर सिस्टर हूँ। तो मैं टेली मसाला पे ज्वाइन हुई हूँ। थैंक यू सो हेलो शारिका, वेलकम टू टेली मसाला। सबसे पहले तो कैसी हैं आप? मच। अपने दर्शकों को इंट्रोडक्शन दे दो आपको कि आप बिग बॉस ओटीटी 2 में जो अभी मनीषा रानी है, आप उनकी बहन हो। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी, इतनी चुलबुली बहन आपकी घर में नहीं है, 2 हफ्ते कैसे बीते आपके? पहले तो मनीषा मुंबई में रहती है, तो हम लोग अभी होम टाउन में रह रहे हैं। तो रेगुलर उसकी बातें होते रहती है, मेरे से, पापा से, सब लोग से, घर में सब लोग से होते रहती है। तो बहुत उसको मिस कर रहे हैं, उसकी यादें, उसकी मतलब मूवमेंट। जो मनीषा कॉलिंग पे भी बोलती थी कि दीदी जल्दी से मैं होम टाउन आना चाहती हूँ, मैं घर का खाना खाना चाहती हूँ। उसे मेरे मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। तो वो आप देखते होंगे कि वो बाहर कभी भी खाना नहीं खाती, तो वो घर का खाना ज़्यादा ही खाती, तो उसको मैं बहुत मिस कर रही हूँ। मुझे मैं लग रहा कि मैं कब से उसको हाथ का खाना अपने बना के खिलाऊँ। तो ये मिस तो मैं उसे बहुत कर रही हूँ, घरवाले भी उसे बहुत मिस कर रहे हैं। तो घर में जैसे कि मनीषा को आप देख सकते हो, कई बार टारगेट भी किया गया है उन्हें स्मॉल टाउन के होने के वजह से। तो इस पर क्या कहना है आपका? मतलब एग्ज़ैक्टली। कितना मनीषा खुद को वहां दिखा पा रही है? मनीषा तो पहले कि उसने अपना 100% दिया है। वो एक छोटे शहर से है, तो लोग ने उसे बहुत टारगेट किया है। अभी तक भी इवेन कर रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंट ही एक एपिसोड आया था, तो मनीषा बोली थी कि मतलब क्या अविनाश साइरस सर को अगर जेल में भेजा जाता तो उसके बिहाइंड में सब लोग खड़े हो जाते। बट मनीषा के अगर जेल में भेजा गया तो उसने किसी ने नहीं कहा कि उसके बारे में क्या, कि उसको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मनीषा ने बहुत कम रूल्स तोड़े हैं बिग बॉस में। तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है, क्या एक स्मॉल टाउन से होने के कारण लोग उसे बहुत टारगेट करते हैं, उसके टोन को, उसके एजुकेशन को, उसके लैंग्वेज को। तो मुझे इस तरह से ल फ़ील होता है, क्या लोग उसे बहुत इस तरह का टारगेट करते हैं। ओके। जैसे कि आपने देखा होगा, आज अब्दू रौज़िक जो अभी कुछ दिन पहले घर में गए हुए थे, वो घर से बाहर आ गए हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जिस तरह से मनीषा उन्हें गोद में उठा रही थी, या मनीषा ने उन्हें टच किया था, तो अब्दू बहुत अनकंफर्टेबल थे। तो इस पर अब्दू ने बयान दिया था कि हाँ, वो अनकंफर्टेबल थे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी कि हाँ, मनीषा ने जो भी उन्हें टच किया या उन्हें उठाया, या जो उस पर क्या कहना है आपका? मनीषा एक ऐसी लड़की है, उसकी हरकत, उसकी चुलबुलाहट, वो लोगों को अगर अपना मानती है, तो वो बहुत ही मतलब दिल खोल है। वो एक होता है ना कि नहीं वो मेरा अपना है, तो दिल खोल के हग करना, किस करना। तो वो एक ऐसा उसको ब्रदर मानती है, या ऐसा उसको मतलब क्या कि फ्रेंड मानती है। तो वो जब भी किसी को करती, तो आपने देखा होगा कि मनीषा कभी भी एक टची नहीं होती है। बिग बॉस में आपने देखा होगा, तो वो ना तो जैद का एक किस का सीन आया था, तो मनीषा ने टिश्यू पेपर पे किस दिया। तो ऐसा कोई भी मनीषा का इंटेंशन नहीं है कि मनीषा कुछ इस इंटेंशन से अब्दू को टच कर रही है। वो एक फ्रेंडशिप का जोन हो गया होगा, उसे उस चीज में एक लग रहा हो कि अपनापन है। तो हम लोग भी जब भाई बहन रहते थे घर पे, तो इसी तरह से घुलना मिलना, एक हग करना, एक टच करना। तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि मनीषा का कुछ एक गलत इंटेंशन था। हाँ, मे बी अब्दू को वो चीज़ सही नहीं लगा होगा, क्योंकि अब्दू उसे 2-3 दिन ही जाने हैं। अगर उससे अब्दू ने फर्स्ट टाइम उसे कहा गया था बिग बॉस से कि आप किससे दूर रहना चाहते हैं, तो अब्दू ने कहा था कि मनीषा एंड आकांक्षा। बट जब सबसे ज़्यादा उसने अभिषेक और मनीषा के साथ टाइम स्पेंड किया, तो मे बी अगर ज़्यादा जानेंगे अब्दू, तो वो उसे समझ पाएँगे कि मनीषा इज़ नॉट टची टू मच। मनीषा जब भी किसी से प्यार करती है, तो वो बहुत दिल खोल के प्यार करती है, ऐसा उसका कोई इंटेंशन नहीं रहता है। यस। मनीषा की बॉन्डिंग अभिषेक के साथ बहुत अच्छी हो गई है, और अभिषेक की फैमिली भी बहुत तारीफ कर रही है मनीषा के गेम की, प्लस काफी सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग मनीषा का। तो आपको मनीषा और ये अभिषेक की इस बॉन्डिंग पर क्या कहना है? दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप?
एग्जैक्टली मनीषा एंड अभिषेक की बॉन्डिंग मुझे बहुत पसंद है। मैं शुरू से भी, जब उसका एक फर्स्ट एपिसोड आया था तो 1-2 डेज का आया था, तो एक उन लोग का एक हरकत, एक फनी टाइम, तो मुझे वो चीज बहुत पसंद आया था। बट बीच में कुछ ऐसा हुआ तो मनीषा एंड अभिषेक थोड़ा सा डिस्टेंस में रहने लगे। बट मैं शुरू से यही चाह रही थी, क्योंकि मैं बाहर से देख रही हूँ, तो वो मुझे समझ में आ रहा है कि अभिषेक लॉयल है, कभी किसी के, मनीषा के बैक में कभी उसके ना उसने कुछ बुरा कहा है, ना उसने कभी अगेंस्ट गए हैं मनीषा के। तो मैं स्टार्टिंग से यही चाहती थी कि मनीषा और अभिषेक का बॉन्डिंग बहुत अच्छा रहे, फ्रेंडशिप हो, और ऐसा हो ही रहा है। और मैं चाहती हूँ कि वो आगे तक जाए, वो लोग का फ्रेंडशिप। और मैं यही चाहती हूँ कि उन लोग का फ्रेंडशिप थोड़ा जैसा चल रहा है वैसा चले। यस। घर की जो कैप्टन है, जैसे आपने देखा होगा, जिया बन गई है नई कैप्टन। उन्होंने मनीषा को पनिशमेंट दिया जेल में रहने का। जेल में सोई मनीषा। तो आपको क्या क्या कहना चाहेंगे आप, मतलब वो जो पनिशमेंट देना था मनीषा हाँ, को, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता का ऐसा कहना है, कमेंट्स में आप पढ़ सकते हो कि जिया का ये जो पनिशमेंट देना था मनीषा को, ये गलत डिसीजन था। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल सही डिसीजन जनता का मुझे लगता है, इवन मुझे खुद लगता है। क्या ये मुझे कुछ खुद समझ में नहीं आया कि उसने मनीषा को जेल का, मतलब सीरियसली, कि मनीषा जेल, मतलब मनीषा ने सबसे कम रूल तोड़े हैं उस घर में, अकॉर्डिंग टू साइरस सर, अभिषेक, जो भी है। तो मुझे कहीं नहीं लगता कि मनीषा जेल डिजर्व करती थी। उसने क्या पर्सनल कुछ कहा, या जिया, मे बी, तो मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि जिया सो मच कंफ्यूजिंग, उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मुझे इसलिए लग रहा था कि वो कंफ्यूजिंग के हिसाब से अपने, जिसमें फ्रेंडशिप है, अगर वो अविनाश से है, फलक से है, तो उसने जिसके जिसके साथ उसका जिस तरह से फर्स्ट बॉन्डिंग अविनाश है, फलक है, तो उसने उसी तरह से मनीषा को, वो मतलब स्टार्टिंग से उसका और मनीषा का कभी, मतलब कि एज अ फ्रेंडशिप को होना भी चाहा तो नहीं हुआ। तो वो स्टार्टिंग से ही उस चीज के रिलेटेड है कि मनीषा को उसने सबसे लास्ट में रखा, तो मे बी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो यार चलो यार, मैं मनीषा को ही जेल में डाल दूं। बट ऐसा मुझे कहीं नहीं लगता है, और पूरी जनता को नहीं लगता कि मनीषा डिजर्व करती थी जेल जाना। हाँ, अगर करती तो मैं खुद बोलती कि मनीषा डिजर्विंग है जेल जाना, पर कहीं से भी मनीषा डिजर्विंग नहीं थी जेल जाना। ओके। तो एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगी, क्योंकि आप मनीषा की बहन है तो आप उन्हें ज्यादा अच्छी तरह जानती हैं। मनीषा एसी में सोने के बाद बीमार क्यों पड़ जाती है, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मनीषा को माइग्रेन का प्रॉब्लम है। उससे बचपन से ही हेडेक बहुत ज्यादा होते थे। तो वो मेरे घर में भी, अगर ये मनीषा ने खुद अपने पैसे से एसी लाके पापा को गिफ्ट किए, क्योंकि पापा को ज्यादा गर्मी लगते हैं, तो पापा को। बट उसने कभी भी मुंबई शहर में भी अपने फ्लैट पे एसी नहीं लगाया है, क्योंकि उसे वो चीज नहीं सूट ही नहीं करता है, वो बीमार पड़ जाती है। अगर एसी में 1 डे वो तो कैसे सरवाइव कर रही है, मुझे ये भी समझ में नहीं है। मैं, जब हम लोग घर में डिस्कशन कर रहे थे कि मनीषा, बिग बॉस में तो सारे जहां एसी लगे हुए, तो तू कैसे रहेगी। मनीषा सब हमेशा बोलती, दीदी कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मैं जानती हूँ, मैंने उसे बचपन से देखा है कि वो एसी ज्यादा, जब ठंड भी बिहार में बहुत कर देता था, तो मैं वो हमेशा बोलती थी, दीदी मुझे यहाँ नहीं रहना, क्योंकि मुझे ठंड बर्दाश्त नहीं होता। तो ये जिया का भी मुझे ये बिल्कुल ही अजीब बातें लगी, जब कभी किसी ने, बिग बॉस ने भी ये टॉपिक नहीं उठाया, उसने एक टॉपिक उठाया। तो मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि लोग खुद भी, दूसरे लोग देख के लोग को जज करते कि यार नहीं, उसे हेल्थ इश्यू है, मैं समझ रही। क्योंकि मनीषा ने एक वर्ड कहा कि मैं, जब उसे 10,000 का बेड खरीद के, कोई बेवकूफ ही होगा जो वो अपने बेड को छोड़ के वहां पे जाके सोफा में सोया हुआ है। तो ये बहुत ही अनलॉजिकल बातें लगी मुझे जिया की। और ये हेल्थ इशू रियल में मनीषा का है, ये आज से नहीं, बहुत बचपन से ही है। तो वो लोग को खुद देख के समझना चाहिए। जी। जैसे कि बात करेंगे जो और भी अन्य सदस्य है घर में, तो उनमें से ये ड्रामेबाज का टैग आप किसे, ड्रामेबाज के रूप में किसे देख रहे हो आप? ड्रामेबाज मैं क्या बोलूं, ड्रामेबाज तो मुझे फुल ऑन ये क्या,
जिया ही लगती है मुझे, कि मतलब कभी वो मुझे ढोलकी लगती है, कभी इधर जाती है तो कभी उधर जाती है। उसे में भी मुझे गेम समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बस उसे कोई समझाता है तो वो समझ जाती है, जब उसे कोई भड़काता है तो वो भड़क जाती है। तो मुझे फुल ऑन वो ड्रामेबाज लगती है कि क्या यार, मैं क्या करने आई थी तो मैं क्या कर रही हूँ। तो मुझे जिया लगती है। ओके। जैसे कि अभी कोई टाइम पहले ही आपने बताया ना, मनीषा का जिक्र किया था कि मनीषा ने टिश्यू पर किस करके दिया था, राइट? मनीषा ने, तो मैं जानना चाहूंगी मनीषा असल जिंदगी में कितना खुलकर खुद को दिखाती है, मतलब जैसा वो गेम में खुद को अभी इस वक्त दिखा रही है, तो आप क्या चेंजेस देख रहे हो मनीषा के नेचर में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मनीषा जैसे बाहर है वैसे ही वो अंदर है, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। मनीषा स्टार्टिंग से ही बोल के आई है कि नहीं, मैं जैसे हूँ मैं वैसे ही रहूंगी। जब उसने इंटर इंटर किया था बिग बॉस में, तो उसने बोला था मैं एक इंटरटेनमेंट क्वीन बन के बाहर निकलूंगी। तो वो जिस तरह से मैंने बचपन से उसे देखा है, एक इंटरटेनमेंट, एक मतलब बहुत चुलबुली, बहुत ही, बट उसकी एक बिहाइंड सीन भी है मनीषा के। उसने बहुत स्ट्रगल किए है अपने लाइफ में, बहुत ज्यादा। ये वर्ड में एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकती कि उसने क्या क्या किए हैं लाइफ में अपने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, इस स्टेज तक पहुंचने के लिए। क्योंकि हम लोग के शहर में एक ऐसा है कि यार मैं टीवी पे देख रही हूँ, वाह आज मेरे घर में टीवी आया तो मैं टीवी पे देख रही हूँ, मैं खुद को टीवी पे देख रही हूँ, ये बस मनीषा कर सकती है। मैं बहुत प्राउड हूँ कि उसने जो जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, जिस तरह से उसने घर छोड़ के गया था। पापा ने उसे बोला था, क्या मतलब कि मतलब हम लोग का एक गांव है, शहर नहीं है, तो एक अनुशासन वाला लाइफ है हम लोग का, कि मतलब ऐसे नहीं करना, लड़कियों को इस तरह से रहना। तो हम लोग अगर मे बी गेट के पास भी आ जाए या छत पे भी चले जाए तो बहुत बड़ी बातें हो जाती थी। बट मनीषा को उस मुकाम तक पहुंचना, आप खुद ही समझ सकते हो कि इस तरह का अनुशासन को तो रहते हुए मनीषा ने उस मुकाम तक पहुंचा है। तो ये बहुत लाइफ में उसने स्ट्रगल किया हुआ, तभी जाके आज उस जगह पे है। मुंबई, मुंगेर टू मुंबई, मतलब लोग सोच भी नहीं सकते। लोग बोलते हैं ना कि मतलब जितना चादर है उतना ही सपने देखो, बट मनीषा ने ये क्या बोलते हैं उसको, साबित कर दिया कि नहीं, आप अपनी ड्रीम, अपनी मेहनत, अपने एम्बिशन जो भी हैं, अगर आप अपना फुल ऑन दोगे तो आप जरूर वहां तक पहुंचोगे। मनीषा ने जिस जिस तरह से उसने अपना लाइफ को स्ट्रगल किया है, आज उस वहां पे है, तो मुझे बहुत प्राउड है। और सभी लड़कियों को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं बहुत उससे इंस्पायर हूँ। मैं खुद उसकी बड़ी बहन हूँ, बट मैं उससे बहुत इंस्पायर हूँ, क्योंकि मनीषा एक वर्ड, क्योंकि लोगों ने उसे बहुत मिस यूज किया है। जब भी वो अपना काम करती थी, उसके काम के उसे पैसे नहीं मिलते थे, बट मैं हमेशा यहाँ पे बोलती थी कि दीदी, मतलब मेरे ऐसे ऐसे मैंने काम किया बट मुझे पैसे नहीं मिल रहे। वो रोती भी बहुत थी, पर मैं बोलती थी कि तू बोलती क्यों नहीं है, तू लड़ अपने लिए, अपना स्टैंड ले। बट वो एक ही वर्ड पे अड़ी रही। आज भी वो यही बोलती है कि दीदी, लोगों को अगर बोलना है तो अपने मेहनत से बोलो, अपने जो आप अपने सपने को पूरा करके बोलो, तो ये दिखाओ कि आप क्या कर सकते हो। ऐसा नहीं कि शब्दों से तो सब लड़ सकते हैं, हम आप सब लोग लड़ सकते हैं, बट एक उस मुकाम तक पहुंचने के लिए लोग खुद ही देख के वो चीज, अरे यार वो वहां पहुंच गए सच में, तो वो चीज देख के मुझे खुद इंस्पायर होता है कि हाँ, मनीषा आज जहाँ पे है उसने मेहनत किया आज वहां पे। तो मुझे इस चीज की बहुत खुशी है। बिग बॉस हाउस में एंट्री करने से पहले मनीषा ने क्या कुछ बातें की थी आप लोगों से? कितनी खुश थी या नर्वस थी वो अंदर जाने से पहले? नर्वस तो वो सच में बहुत थी, बहुत ज्यादा ही थी, क्योंकि वहां तक पहुंचना, सलमान खान के साथ एक स्टेज पे उसका इनकम होना, तो वो होता है ना लोगों, मतलब के घर में हम खुद सलमान खान को देख रहे हैं, आज वो मैं उनके साथ खड़ी हूँ, तो वो फील, वो नर्वसन लोगों में आ जाता है। मनीषा में तो बहुत, मन दीदी मैं क्या करूं, मैं क्या बोलूं जो सलमान खान मुझसे खुश होंगे, मैं क्या ऐसा करूं जो लोग मुझसे अच्छी तरीके से मुझे समझेंगे। तो वो चीज था। बट हाँ, ये चीज है कि मनीषा जो यहाँ है वो जैसी थी वैसी भी अभी तक वो वहां पे है। ओके, कोई बात नहीं। तो लास्टली मैं ये जानना चाहूंगी, लोग ये भी कह रहे हैं कि मनीषा को टॉप 3 में जो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, मतलब एविक्ट होके बाहर आए हैं, आकांक्षा,
जैसे कि पलक, ये लोगों ने सबने टॉप 3 में मनीषा का नाम लिया, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं तो मनीषा को हमेशा नंबर 1 पे देखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो बिग बॉस जीते क्योंकि वो डिजर्विंग है। अगर नहीं रहती तो मैं ये भी बोलती, बट उसने अपना 100% दिया है उस बिग बॉस में। आप कुछ भी ले लो, अपना एक ओपिनियन रखती है वो, अपना एंटरटेन करती है वो लोगों को। तो ऑल ओवर जिस तरह से उसके अंदर एक पेशेंस है, बिग बॉस में रहना ही एक बहुत बड़ी बात है। उसके अंदर एक पेशेंस है उस चीज में रहना, और वो अपना 100% देती है, लोगों को अपनी बातों से खुश करती है और अपनी बातें रखती है। तो मुझे वो कहीं ना कहीं डिजर्विंग लगती है नंबर 1 पे। और जिसने भी बोला कि वो टॉप 3 है, तो बिल्कुल मैं इस बात पे एग्री हूँ कि वो टॉप 3 पे तो बिल्कुल है। ओके। गांव में अभी किस तरह की बातें चल रही है, क्योंकि इतना बिग बॉस में जाना मतलब एक बहुत बड़ा ड्रीम बिल्कुल होता है किसी का। बहुत बड़ा ड्रीम होता है बिग बॉस। नाम से ही लगता है बिग बॉस, तो मतलब क्या, एक हम लोग के गांव में पहले तो ये मतलब कि लड़कियां ये ना करे वो ना करे, तो आज अगर उस मुकाम तक सब लोग उसे देखते हैं तो मतलब कि और या तो उसकी बहन है तो एक फोटो ले लो प्लीज। मतलब वो मुझसे, मेरे फादर से, मुझसे मेरे ब्रदर से, सब लोग से सेल्फी लेने के लिए इतने एक्साइटेड होते हैं। तो आप सोच लो कि मनीषा वहां पे है तो लोग उसको किस नजर से देखते होंगे। मैं एक शॉर्ट फॉर्म में ही आपको समझा रही होंगी कि ये एक एक मतलब एक प्राउड मोमेंट है हम लोग के लिए। एक गर्व की बात है कि आज मेरे साथ लोग सेल्फी ले रहे हैं, तो मेरी सिस्टर को आज वो किस नजर से देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, आपने आपका इतना थैंक टाइम दिया। अब मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बहन के लिए एक जनता से एक वोट के लिए अपील करें, जिस तरह से लोग प्यार दे रहे हैं मनीषा को, आगे भी इतना ही प्यार देते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग से बिल्कुल रिक्वेस्ट है, रिस्पेक्ट से है कि मनीषा को पूरी पूरी तरीके से वोट करे, उसको अपना प्यार दे, अपना सपोर्ट दे, क्योंकि वो बहुत स्वीट है, बहुत क्यूट है और वो बहुत इनोसेंट है। सबसे बड़ी बात तो वो बहुत इनोसेंट है, क्योंकि वो हर एक छोटे छोटे बात पे रोने लगती है। बट हाँ, वो बहुत स्ट्रांग है, वो अपनी ओपिनियन रखती है, आप लोग को एंटरटेन करती है। तो प्लीज 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 आप लोग सब लोग उसे सपोर्ट करें और वोट करें। थैंक यू सो मच।